श्योर शॉट फार्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फार्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 26 अगस्त 2023 शनिवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। करेंगे हम गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। कॉपी पेन तैयार रखें, जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको आप नोट करें और चार्ट पे ड्रॉ करके सीखने का प्रयास करें। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह अवश्य लें। ये वीडियो पूरी तरह से आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। सिल्वर में डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट की है और मैंने बहुत से क्वेश्चंस जो आए हैं उनका भी जवाब देने का प्रयास किया है, तो उसका लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं, आई बटन पे दे रहा हूं, जाके उसको देख लीजिएगा। और सिल्वर के बाद अब नंबर आता है गोल्ड का। देखिए, बहुत दिनों से मैं आपको सिल्वर में बता रहा हूँ कि गोल्ड में मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो वीक है और जब तक 59,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें तेजी नहीं बनेगी और वैसा ही कुछ हो रहा है। साथ ही साथ बायर्स को भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई हैवी बाइंग मत करिए। हाँ, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे में ध्यान रखें। आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी बाइंग अभी गोल्ड में एडवाइज्ड नहीं है और वैसा ही कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो गया हफ्ता था उसमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट तो हमें आती हुई दिखी नहीं सोने के अंदर। सिल्वर में ज़रूर 4000 पॉइंट की चाल मिली है, लेकिन गोल्ड में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है। आने वाले हफ्ते में कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि एक डायरेक्शन क्रिएट करेंगे सोने के अंदर। जैसे कि जॉल्ट्स का डेटा है जो कि ट्यूसडे को आएगा, उसके बाद जीडीपी का डेटा है, जॉबलेस क्लेम का डेटा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो आने वाले हफ्ते में, मतलब जो 28 तारीख से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें आएंगे, तो उन डेटा पॉइंट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। सिल्वर में एक्सपायरी है, गोल्ड में एक्सपायरी नहीं है, तो गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वही कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले वीकली कैंडल देख लेते हैं। देखिए, इससे पिछली कैंडल जो थी वो 59,019 से 58,275 के बीच में बनी। ये वाली कैंडल 58,281 से और 58,895 के बीच में बनी। एक चीज़ बड़ी क्लियर इसमें से निकल के आई है साहब, वो है सपोर्ट कि 59,270 एक बहुत इंपॉर्टेंट 58,270 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह उभर के आया है गोल्ड के अंदर। और फर्दर जो गिरावट है वो इस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद 58,250 के ब्रेक होने के बाद ही आते हुए दिखाई देगी। तो एक सबसे पहली और सबसे आसान फाइंडिंग मैंने आपको दी, नोट कर लीजिए। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो दो लो दिख रहे हैं, ये दोनों वीकली लो कहाँ कहाँ के हैं? अभी मैंने आपको लेवल बताया 58,280, 278। इसका मतलब है कि अगर थोड़ा सा हम और दूर कर दें तो 58,250 एक सपोर्ट की तरह गोल्ड में होल्ड हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ऊपर में भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तो यहाँ पर भी आप देखें तो 58,950 एक रेजिस्टेंस की तरह होल्ड हो रहा है। ठीक है, तो 58,250 एक सपोर्ट और 58,950 एक रेजिस्टेंस की तरह होल्ड हो रहा है। सपोर्ट क्या दे दिया मैंने आपको? 58,250 और एक रेजिस्टेंस क्या दे दिया आपको? 58,950। किसी भी तेजी के लिए इसके ऊपर और कमजोरी के लिए इसके नीचे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप गोल्ड के चार्ट को डेली बेसिस पर देखें तो ये 5 कैंडल है, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है। मंडे से स्टार्ट करते हैं, 58,281 का लो बना और वो लो
पूरे हफ्ते होल्ड हुआ है। जो हाई बनाया है वो बना है 24 तारीख को, यानी थर्सडे को 58,895, उसके बाद फ्राइडे को 58,875। अब एक ज़रूरी चीज़ आपको फंडामेंटल ग्राउंड पे समझने की ज़रूरत है। पॉवेल की कल जैक्सन हॉल में टेस्टिमनी थी। पॉवेल, पता है आपको पॉवेल साहब कौन है? जेरोमे पॉवेल, फेड चेयर। इनकी कल जैक्सन हॉल में स्पीच थी और इन्होंने साफ कहा है कि अभी भी पेन है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी भी ऊपर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स में अभी रुकावट नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट अभी भी बढ़ेंगे। और एक समय गोल्ड में जो बाउंस आया था वो हमें खत्म होते हुए दिखा और गोल्ड डे लो की तरफ गया। डे लो गोल्ड ने क्रिएट किया है 58,497 का, 58,497, और वहां से थोड़ी सी रिकवरी लेके और सोना 58,640 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं, और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग हुई है वो बीच में हुई है, इसलिए जो आपको कैंडल भी दिख रही है ना, ये डोजी टाइप की कैंडल है। अब अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट खुलती है और ये सपोर्ट को तोड़ देती है तो हो सकता है कि फर्दर हमें ये नीचे मार्केट ड्रैग होते हुए दिखे और ये जो वीकली सपोर्ट है इसको टेस्ट कर ले। ये वाला जो सपोर्ट आपको दिखा रहा, वीकली सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, 2 वीक का सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, और वो सपोर्ट है 58,250 के आसपास, 58,250। गोल्ड में सिल्वर जैसी तेजी बनती हुई नहीं दिख रही है। बायर और सेलर दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अपनी अपनी वो हो सकती है। भाई जो बायर्स कह सकते हैं कि ये नीचे होल्ड कर रहा है, मतलब जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हो रहा। वहीं पे जो सेलर्स है, सेलर क्या कह सकते हैं कि साहब 58,900 के ऊपर तो गोल्ड निकल नहीं पा रहा है और आप तेजी की बात कर रहे हो। तो ये बिल्कुल सही बात है, मार्केट पूरी तरह से रेंज में है, ना 58,250 को तोड़ रही है और ना 58,900 को तोड़ रही है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। अब आप चार्ट देखिए कैसा बना है। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मार्केट यहां सुबह खुली और ये देखिए कैसे चली है, पूरे दिन रिश्ती 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 जाके शाम को एक 58,869 का हाई बना 6:30 बजे के आसपास। ये 6 बजे वाले डेटा या 6 बजे वाली कैंडल में बना। फिर आप देखेंगे 7:30 बजे डेटा आया और 7:30 बजे आपको एक हाई बनता, और आप देखिए कैसे ये बना है 5 मिनट की कैंडल में। देखिए इसको, ये देखिए क्या हुआ, एकदम से इसने लो बनाया 675 का और उसी कैंडल में हाई बना दिया 875 का। फिर दोबारा 873 का हाई बना, 58,873 का, और वहां से मार्केट गिरते गिरते ये लो क्रिएट हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और आप अगर इसको देखें तो ये पूरे दिन मार्केट फ्रस्ट्रेट करती रही, जहां से खुली वहां से कभी ऊपर, कभी 20 पॉइंट ऊपर, कभी 20 पॉइंट नीचे, कभी भी। और ये आज नहीं, लगभग इसकी रोज की कहानी ऐसी हो रही है। तो कोई भी बड़ी मूवमेंट हमें अभी सोने में आते हुए नहीं दिख रही। तो इसका एकमात्र तरीका यही बनता है कि साहब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप आइडेंटिफाई कर लें, और बाय करना चाहते हैं तो सपोर्ट का वेट करें, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखें 100, 150, 200 पॉइंट जो भी आपका रिजर्वेशन है या जैसा भी आप टारगेट देखना चाह रहे हैं। और बहुत बड़े टारगेट के लिए ट्रेड ना करें। 100 पॉइंट मिले हैं, 150 अच्छी। अगर आपकी ब्रोकरेज कम है, ऐसे जगह पे आप ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी ब्रोकरेज बहुत मिनिमल है, तो 80-100 पॉइंट आप लेते चले। दिन भर में 3 ट्रेड करें। एक ट्रेड इस समय 300 पॉइंट की मिलना पॉसिबल नहीं है, तो 3 ट्रेड 70 से 100 पॉइंट के आप करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाले हफ्ते के लिए भी जो गोल्ड में लेवल्स हैं वो कुछ ऐसे ही निकल के आ रहे हैं कि साहब ऊपर में अगर गोल्ड 58,950 एक कंजर्वेटिव है, और थोड़ा बड़ा तो 59,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने लगे तो आप समझ जाइए कि एक तेजी का हमें रुझान बनता। क्लोजिंग 59,100 के ऊपर क्लोजिंग, मैं क्लोजिंग मांग रहा हूँ, ये नहीं कि गया छू के और चला आया। और जो थोड़ा सा और छोटा रखना चाहते हैं तो वो 58,950 को वेट एंड वॉच करें, 58,950 को देखें। तो 59,100, 58,950।
जो बायर्स हैं, बाइंग कर रहे हैं या जो बाइंग में एवरेज कर रहे हैं या बाइंग की पोजीशन बना के उन्होंने रखी हुई है, उनके लिए 58,250, 58,250 उसका ध्यान रखें। अगर उसके नीचे चला जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि 57,900 भी टेस्ट कर लेगा। और मैंने एक वीडियो में आपसे बात कही थी, मैं फिर उस पर जो है बोलना चाहूँगा कि भाई अगर सिल्वर को देखकर आप लोग गोल्ड बाइंग कर रहे हैं तो ये दाव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि सिल्वर ने 50 डे के मूविंग एवरेज को निकाल दिया। बट वहीं पे अगर आप गोल्ड देखेंगे तो ये देखिए, ये 50 डे का मूविंग एवरेज आपका खड़ा हुआ है, ये देखिए 58,865 निकाल नहीं पा रहा है ये। और अगर ये सस्टेन करके और इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट जो लो बनाया था इसने यहां पे 57,700 उधर निकल जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बन जाएगी कि 57,700, क्योंकि ये लेवल भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और बहुत बड़ी बात नहीं है 57,700-800 की तरफ आ जाए। तो पहला 58,950 निकालिए ऊपर में, अगर आप बाइंग में हैं या बाइंग करना चाहते हैं और थोड़ा सा और रिस्क फ्री या थोड़ा और लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो 59,100 के ऊपर क्लोजिंग लीजिए। तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग या बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिखेगा। नहीं तो मार्केट जो रेंज मैंने आपको बताई है, सोना उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा। और आने वाला हफ्ता डेटा हैवी वीक है, तो हो सकता है कि जो गोल्ड ने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमें तेजी और मंदी आती हुई दिखाई दे। नेक्स्ट मंथ विल बी next week will be a crucial month for crucial week for, I'm sorry for last two mistakes, माफ़ी चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट जो वीक है वो क्रूशियल होगा बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए, और सेलर के लिए फिर 58,950 और 59,100, और बायर के लिए भाई 58,250, 58,250। अब एक प्लेन एंड सिंपल आपको मैं थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे दूं, जो आप लोगों की डिमांड रहती है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बताइए सर। तो बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इधर लिखते हैं रेजिस्टेंस और इधर लिखते हैं सपोर्ट, नोट करिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा आपका 58,900, 58,900 आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो रेजिस्टेंस हो गया 59,150, और थर्ड और फाइनल रेजिस्टेंस हो गया 59,580। ये हमारा 100 डे का एमआ है। इसका रीजन मैंने बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है। ये 100 डे का मूविंग एवरेज है ये, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो एक नियरेस्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 58,450, 8 घंटे का सपोर्ट का लेवल है ये। सेकंड जो लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 58,250, जिसकी मैंने अभी चर्चा भी करी आपसे। और फिर थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है, और वो है 57,900, 57, क्योंकि जो थर्ड सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा दूर होता है क्योंकि वो फाइनल होता है। तो 58,450 टूट जाता है तो 58,250, और वो भी टूट जाता है तो 57,900। ये 3 हो जाएंगे सपोर्ट और ये 3 हो जाएंगे रेजिस्टेंस। अगर आप कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो पहले तो मेरा कहना है कि मार्केट लिमिटेड है तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करते चलें, और कोई भी अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें। जो भी लेवल आप देख लें कि भाई ये वाला लेवल होल्ड हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा छोटा चार्ट लगा लें। अब वैसे तो कोई बहुत बड़ा जो हिंट है वो इस टाइम मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा, जैसे ये मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, सॉरी सपोर्ट हुआ करता था, अभी एक ये रेजिस्टेंस आप देखिए, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके नीचे जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये वाला है। तो भाई ये जोन अगर मार्केट क्लियर करेगी तो फर्दर तेजी आएगी, जब तक ये जोन क्लियर नहीं होगा
तब तक एक सेल ऑन राइज का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो एक सपोर्ट जो हमारे पास आ रहा है वो जो मैंने आपको बताया वो ये आ रहा है 58,450 के आसपास। ये ब्रेक हो जाता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 250 के आसपास ये आ रहा है। और अगर ये टूट जाता है तो फिर जो लास्ट उसका जो लेवल था जो कि हमें मिल रहा है 57,900 का, यहां पे आ रहा है। तो ये लेवल टूटने के बाद हमें एक तेज गिरावट देखने के लिए मिल सकती है इस सपोर्ट तक। तो ये इस तरह से आप इंट्राडे के अंदर अपने सपोर्ट्स को ट्रेल कर सकते हैं इफ यू वांट अ बिगर प्रॉफिट। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू व्हेन द मार्केट इज इन रेंज, 2 लॉट करिए, 1 लॉट करिए, 70-80 पॉइंट लीजिए, निकल जाइए, फिर देखिए मार्केट कहाँ पे होल्ड कर रही है, कौन सी कैंडल पे टॉप बनाया उसने, उसको पकड़िए, फिर ट्रेड करिए, 150 पॉइंट लेके निकल जाइए। ब्रोकर ऐसा ढूंढिए जो अच्छा हो, जिसकी लोएस्ट ब्रोकरेज हो। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंजल वन। एंजल वन में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पे आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलती है। एंजल वन के अंदर आप 1 गोल्ड करें चाहे 10 गोल्ड करें, आपका 20 रुपया लगेगा ब्रोकरेज में। उसके अलावा जो स्टैच्यूरी चार्जेस होते हैं वो सबके सेम होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। बट 20 रुपीज़ पर लॉट नहीं, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के ब्रोकरेज चार्जेस हैं। तो आप एंजल वन में अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के साथ ही आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो एक कैंडल स्टिक का कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। उसकी कोई भी फीस नहीं है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, और वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए और वहाँ से उस कोर्स को आप ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बस अकाउंट ओपन करना है आपको जो लिंक दिया हुआ इसके थ्रू, और वो कोर्स के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थोड़ा सा सीख लेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है श्योर शॉर्ट फार्मूला फैमिली, श्योर शॉर्ट फार्मूला फैमिली। तो आप जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं श्योर शॉर्ट फार्मूला फैमिली पे, ठीक है। उसका भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आप अपना जो क्वेश्चन है उसको पोस्ट करें, या अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मेरे से छूट गया है, जो मैं नहीं बता पाया, उसका जो है आप वहां मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ और चीज़ें जो आपको हमारी तरफ से चाहिए, कुछ अच्छा लगता हो, कुछ बुरा लगता हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी शिकायत फीडबैक दे सकते हैं। बस थोड़ा सा पोलाइट होके दीजिए कि उससे हमें मोटिवेशन मिले चीज़ों को इम्प्रूव करने का, ना कि आप कहीं की भड़ास और कहीं निकालें। तो चलिए, खैर उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।